Good to see you again, class 9th. Myself, Munawar Hussain, and I am from Advanced Study. Okay, now we are doing exercise 1.3. लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे पहले वीडियो में. काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आया, मैं जानता हूँ, लेकिन अब बनाते रहेंगे. 10 पे वर्क कर रहे थे उस वक्त, इसलिए थोड़ा 9th के लिए डिले कर दिया था. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. हम लोग को इसे p अपॉन q की फॉर्म में लाना है, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में लाना है. पहला जो पॉइंट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है 0.6 बार. इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ये तीनों पार्ट देखो आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के पार्ट है, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है. आप लोगों को बस ये करना है कि थोड़े से अपने सपोर्ट बुक उठाएं और उन सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. बार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. वो अब ये स्कूल के रूल्स हैं कि कोई एनसीईआरटी का देता है तो कोई साइड बुक के अकॉर्डिंग देता है तो कोई कहीं से भी दे देता है, तो उसमें कोई इतना हेजिटेशन वाली बात नहीं है. आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी. तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोस और लेकर आऊँ जिसमें आप साइड बुक से रिलेटेड जैसे R.D. शर्मा, मोनिका कपूर, R.S. अग्रवाल और भी बहुत सारी बुक्स हैं, या क्वेश्चनिंग जो भी बुक्स होंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी तो हमारा मेन वर्क यहाँ पर है. तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.6 बार. ठीक है, तो 0.666 एज ए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. जितने नंबर पर बार लगा हुआ होता है, यानी कि जितनी डिजिट पे, ये 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, 6 पर नहीं है, 1 डिजिट पे, इट मीन्स 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, 1 लगा के उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करने से ये 10x हो जाएगा और ये पॉइंट एक नंबर आगे पहुंच जाएगा 6.666 डैश. इक्वेशन नंबर सेकंड. अच्छा, ये कैसे मल्टीप्लाई हुई? पॉइंट एक नंबर आगे पहुंच गया. मल्टीप्लाई 10 से करने पे पॉइंट आगे ही पहुंच जाता है. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 6 बाद पहुंच जाता, 1000 से कर दे तो 3 6 बाद पहुंच जाता, और यहाँ पर तो 6 चलते जा रहे हैं, तो हमने इस वजह से क्या कर लिया, ये एक 6 पीछे निकाल लिया. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर लेते हैं. तो 10x में से जब आप x निकालोगे तो कितने बचेंगे, 9x. बहुत इजी है भाई, 10x में से 9x 1x निकाल लो तो 9x बचे. 6 में से 0 निकाले, 6 पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद 6 सब कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9. 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. तो ये जो x है, x क्या था, 0.6 बार. 0.6 बार इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इज योर इजली आंसर. ठीक है, ये आपका आंसर है. अब देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन हमारे पास. इसे रफ कर दें या उधर साइड में कर लेते हैं, बाद में रफ कर लेंगे, इतनी रफिंग किस काम की. 0.47. सेकेंड पॉइंट x कर लेते हैं 0.47. 47 पे नहीं, खाली 47 पे बाहर है. तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन मिला है. तो अभी पहले बार से पहले पॉइंट लेकर आया करो. ठीक है, बार से पहले पॉइंट लाते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू ये जो नंबर है 0.4777 डैश. इक्वेशन नंबर 1. जितने पर बार होता है नंबर उतना ज़्यादा रिपीट होता है, वही नंबर रिपीट होता है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये 10x हो जाना है, और ये पॉइंट एक नंबर बाद तो 4.777 डैश. ठीक है, अभी हमारा वर्क पूरा नहीं हुआ. ठीक है, अब दोबारा एक बार मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 10 अगेन. इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई दोबारा 10 से करते हैं, तो 10 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो 100x हो जाएगा, और ये पॉइंट लगाकर आगे पहुंच जाएगा 47.777 डैश. इक्वेशन नंबर 3. उससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो अब 47 में से 4 निकल जाएंगे, पॉइंट के सारे नंबर से कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखते 47.777 और ये कितना है, या चलो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं.
तो 4 में से 0 तो ईजिली जा सकते थे, लेकिन 777 4777 नहीं जा सकते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आंसर खराब हो जाता। बिल्कुल आपको पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर एक से चाहिए होते हैं, बिल्कुल सेम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, मैं पूरी लैंग्वेज में लिख रहा सब्ट्रैक्टिंग। तो 100x में से क्या निकालोगे आप, ये या ये वाले जिसके पॉइंट के बाद के सारे नंबर सेम है। तो 100x में से 10x निकाल दो तो 90x बचे। 47 में से 4 निकाल देते तो कितने बचेंगे, 43। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 43/90 और x की जो भी वैल्यू थी वो x की वैल्यू डाल देते हैं 0.47 बार। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट करें भाई, रफ करते हैं। थर्ड पॉइंट 0.001। ठीक है, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.001 बार। सो x इज इक्वल टू 0.001 डैश इक्वेशन नंबर 1। इसमें जितने नंबर पे बार है डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार शुरू हो जाता है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर बाद। सो 0 0 पहले कभी कंफ्यूज हो, 0 पहले का ले लेते हैं, फिर बाद के 2 0 1। ठीक है, यहाँ बच्चे हो ना अभी, 0 0 0 1। ठीक है, पॉइंट 0 0 1 0 0 1 0 0 1 इक्वेशन नंबर सेकंड। कंफ्यूज तो नहीं हो। अब माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, 1000 में से x निकालो, कितना बचा 999। x इज इक्वल टू 0001 में से 0 निकालो, कितना बचा 1। और पॉइंट के सारे नंबर से कैंसिल हो गए। सो x इज इक्वल टू 1/999। जो x की वैल्यू थी वो डाल देते हैं 0.001। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 0.9999 डैश इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। वाह, बड़ी दिल को तसल्ली मिलती है जब टीचर का नाम आ जाता है बीच में। सो ये कहते हैं 0.999 ये जितना भी नंबर चल रहा है इसे p/q की फॉर्म में लाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट कर लेते हैं दोबारा। x इज इक्वल टू 0.99999 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊपर जो चला होगा वो 0.9 बार होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। कितने नंबर पे बार है, 1 पर। क्वेश्चन में दे नहीं रखा लेकिन अंडरस्टूड तो कि 1 पर बार है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। 10x इज इक्वल टू पॉइंट 1 नंबर बाद पहुंच जाएगा 9.99999। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। 10x में से x निकाल दो, 9x बचे। 9 में से 0 निकाल दो, 9 बचे। सो x इज इक्वल टू 9/9। 9 से 9 कैंसिल, आंसर कितना है 1। बहुत से बच्चे तो यहाँ पे 0 कर रहे होंगे। और x क्या था हमारे पास, x था 0.9 बार या फिर 0.999 बार। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या डिस्कस करने वाली बात थी कि आंसर क्या निकल कर आया 1। p/q की फॉर्म में क्या है 1/1। इसमें सेंस क्या है, देखो 0.99999 इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट कितना है 1 है। 9 को कितनी टाइम्स लिख दो आप, आंसर लगभग क्या निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ 0.9 तो आंसर इसका मतलब क्या समझोगे 1। 99 कर दूं तब भी 100 कौन सा समझोगे 1 समझोगे। तो इस वजह से ये आंसर एक सेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज बना के लिख देना, इसे रफ कर दें।
बिकॉज 0.999 इज अप्रोक्सीमेट टू बी 1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, डिवाइड करना लास्ट उसमें सिखाया था, है ना। What can be the maximum number of digits be in repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। देखो इतना तो टाइम नहीं है कि मैं डिवीजन तुम लोगों को करके दिखाऊं। 17 की टेबल याद है, ठीक है। सो इजी, आप लोग इसे डिवाइड कर सकते हो। 1/17 को आप लोग जब डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 अंदर लिखेंगे, 17 अंदर, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद ये डिवाइड करना शुरू कर देंगे। सॉरी। तो जो इसका आंसर आएगा मैंने यहाँ पे लिख लिया था पहले, तो 0.0882335294117647 और बार, यानी कि यहाँ के बाद 7 के बाद दोबारा 0 आ जाएगा, फिर 5 8 8 इस तरीके से चलता रहेगा। इन नंबर्स को देख लेंगे कितने हमारे पास क्वेश्चन में कहा था, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने मैक्सिमम नंबर रिपीटिंग होंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वाह, यानी कि 16 नंबर्स इसमें रिपीटिंग है। आफ्टर 16 डिजिट, आफ्टर 16 digits आंसर विल बी रिपीटिंग। ठीक है, 16 डिजिट्स के बाद आंसर रिपीटिंग होगा। और हमेशा ये ध्यान रखें, नीचे जितना भी डेनोमिनेटर होता है उससे एक कम, ज़्यादातर ये देखा गया है, उससे एक कम बाद ही हमारे पास नंबर रिपीटिंग होता है। मान लो 1/19 होता, तो इसके रिपीटिंग डिजिट्स पता कितने होते, बताओ कितने होते। लगभग शायद 18 हो सकते थे। चेक करके देखो क्या आंसर सही भी होगा या नहीं, बताओ कमेंट्स में। तो अब है हमारे पास, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वाह, मतलब ऐसे हमें एग्जाम्पल्स ढूंढने जो p/q की फॉर्म में हो, p और q इंटीजर्स हो वहाँ पर, और उन इंटीजर्स के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, 1 तो होता ही है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो रुक जाता है, थम जाता है। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, जो प्रॉपर्टी है क्या सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, जो टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट्स से 2/5, जब आप इसे डिवाइड करोगे 2 0.5 बाहर लिखना, 5 4 0 पॉइंट लगा के 0, 5 4 20, तो आंसर 0.4 आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा ठीक है, 3/2 आंसर आया हमारा 1.5। अच्छा, 7/10 ले लेता तो 0.7 आ जाता, 7/1000 ले लेता तो आंसर मेरे पास रुक के 0.007 हो जाता। तो ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनमें क्या, इसमें जो p/q है, ऊपर p है और नीचे q है, इनमें q में क्या कॉमन है। देखो हमेशा ध्यान रखो, q में कॉमन ये है कि ऑल द हैव्स द पावर ऑफ 2 and 5, हमेशा यहाँ पे 2 की और 5 की पावर होगी। अगर आंसर हमें टर्मिनेटिंग करना होता है तो हमने शायद लास्ट वीडियोस में बताया होगा कि डेनोमिनेटर में, यानी कि q वाले टर्म में आप लोगों को 2 या 5 चाहिए होता। क्या चाहिए होता, 2 या फिर 5, 2 या फिर 5, एक बार और 2 चाहिए होगा या फिर 5 चाहिए होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, सो Q हैज़ द पावर ऑफ 2 and 5, ये दोनों होने चाहिए तभी आंसर टर्मिनेटिंग होगा। एक भी हो जाए तो आंसर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, एक चाहे 2 हो या 5 हो तो आंसर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इससे अलावा इनके साथ साथ कोई भी नंबर आ जाएगा, 2 5 और मान लेते हैं 7 आ गया, तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। लिख लो वैसे ही,
तीन ऐसे नंबर जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। ले लेते हैं 1.17 लिखो, 1.17 117 11117 11117 यानी कि बढ़ाते जाओ। क्या नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। बहुत ईजी है, ये तो मैं भी कर लूँगा। चलो और लिख लो 2.05 005 0005 00005 और डैश डैश लगाना मत भूलना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। एक और ले लो अपनी मर्जी से, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है मैं तुम्हारी। तो क्वेश्चन नंबर 8, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगा भाई वीडियो, ओ फोर्थ अभी है, टाइम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो इसे करने के कई सारे तरीके हैं, हम इजी वाला तरीका ले लेते हैं। सबसे पहले 5 7 0 पॉइंट लगा के 0, 7 7 49 माइनस करने पे 1 पॉइंट लगने पे 0, 7 1 7 माइनस करने पे 3 पॉइंट लगने पर 0, 7 4 28 माइनस करने पे 2 पॉइंट लगने पर 0, 7 2 14 माइनस करने पे 7 पॉइंट लगने पे 0 एंड 6 6 6 6 6, ठीक है। बहुत से हो जाएंगे। अब दूसरा नंबर हमारे पास कितना है 9 और इधर 11, 0 पॉइंट लग के 0, 8 टाइम्स 88 2 0 1 9 0, तो ये आगे लगभग ये निकल कर आएगा 0.81 बार, ठीक है। तो हमें क्या लेने हैं इसमें, 3 इरेशनल नंबर लेने हैं, 3 इरेशनल नंबर। सो 5/7 का जो आंसर है लगभग 0.7142 डैश डैश आ रहा है और 9/11 का आंसर 0.81 बार आ रहा है। तो इनके बीच में इरेशनल नंबर ले लो। तो इरेशनल नंबर अगर मैं तुम्हें एक लेके दिखाता हूँ, ठीक है, 7 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 डैश डैश इरेशनल हो गया। एक और ले लेते हैं, सॉरी 0 पॉइंट लगाना भूल गए, इससे हम पता लगाने, ठीक है। 0.724 224 2224, एक खुद ले लो, ठीक है, लेकिन 8 नहीं आना चाहिए पॉइंट के बाद, तो वो इनके बीच के इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल है कि इरेशनल। √23 इरेशनल है, √225 इसे सॉल्व कर दो तो 25 का स्क्वायर है, तो ये रेशनल है। अगला वाला पॉइंट भी, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दो तो रेशनल नंबर है। इससे अगला इरेशनल है और उससे अगला नंबर भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।